record the session. Yeah. Okay. Now, what I would like to tell you कि it's a very significant writer, काफी significant writer है, काफी important writer है, and about this writer you will come to know कि उनका एक contribution है, और एक चूंकि पूरी सीरीज चल रही तो पहले हमें रशियन राइटर्स को I have to cover, I have to tell them about their works, some significant works I have to take for detailed study, and then I will come about some terms later on. I will come about some terms, but in this lecture you will also get some terms जैसे polyphony, एक उनके वर्क का बड़ा खासियत है। एक many types of narration, multiple narrative art you find in a particular work, कि कहानी सुनाने के कई तरीके जब आपको एक जगह पे देखने को मिलते हैं, that is known as polyphony। वो चीजें हम अपने बाद के लेक्चर में भी कवर करेंगे, लेकिन आज का जो लेक्चर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दिस पार्टिकुलर फ्योदोर दास्तकी, और इसमें you come to know about what ki and a Russian novelist. He was born in 1980, died in 1881। तो ये सारा चीज हम लोग जो है देख रहे हैं कि we come to know कि ये सारा चीज रहा है, and you find कि sometimes transliterated as Dostoevsky was a Russian novelist। ठीक है, एक रशियन नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, essayist, journalist, all these things you come to know। what I want to tell you is sometimes the name of that particular writer is important, because even I do remember कि not last year, before 4 or 5 years, some writers who belong to Sri Lanka, South Asia, or you can just say कि Africa, Canada, some prominent writers. Simple question has been asked, from which country do they belong? So we must know that this is a writer and this writer belongs to Russia and he has written this well known novelist, short story writer, all these things। तो ये तो उनके बारे में बताया गया कि नॉवलिस्ट भी हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, क्रिटिक भी रहे हैं, एसेइस्ट भी रहे हैं, all these things you come to know। Then you get what कि numerous literary critics regard him as one of the greatest novelists in all world literature। ठीक है, जब आप राइटर हैं, आपके ऊपर क्रिटिक काम करेंगे तो आपकी तारीफ भी करेंगे और आलोचना भी करेंगे, तो बहुत सारे लोगों ने उनकी बहुत तारीफ की, बहुत सारे लोगों ने उनको लाइटली लिया है। एंड अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कुछ उनके वर्क को मास्टरपीस की कैटेगरी में रखा गया। एंड हियर यू फाइंड द इमेज ऑफ दिस मैन। ये जो टेम्पलेट है, पहले मुझे इस टेम्पलेट को लाना चाहिए था, बट इट केम इन सेकंड स्लाइड। तो यू फाइंड दिस इज द राइटर फ्योदोर दोस्तोयेवस्की, ये है, एंड दिस इज द इमेज। देन यू कम टू नो वही सिंपल सा पॉइंट है कि जो पहले डिस्कस किया गया, उनका नेटिव नेम क्या है, बॉर्न 11 नवंबर 1821। शायद उधर मैंने डेट कुछ दूसरा बताया था, बट दिस इज द एग्जैक्ट डेट की 11 नवंबर 1891 1821 सॉरी 1821, मॉस्को रशियन एम्पायर में जो है, चूंकि रशियन एम्पायर का मतलब यूएसएसआर। देन यू कम टू नो कि ही डाइड ऑन 9 फरवरी 1881 at the age of 59, सेंट पीटर्सबर्ग, रशियन एम्पायर। रेस्टिंग प्लेस उनका क्या है, टीक्विन सिमेट्री, सेंट पीटर्सबर्ग में। ऑक्यूपेशन राइटर, जर्नलिस्ट, मिलिट्री इंजीनियर। लैंग्वेज रशियन लैंग्वेज, एजुकेशन इंजीनियर। अल्मा मैटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर गेटिंग हियर कि नील कोलेई मिलिट्री इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से। पीरियड उनका जो था मॉडर्न यानी 19वीं सेंचुरी में। जानरा, दैट इज इंपॉर्टेंट, साइकोलॉजिकल फिक्शन उन्होंने ज्यादातर लिखा था, फिक्शन में जो उनका था साइकोलॉजिकल फिक्शन। और किस कैटेगरी के, जिस कैटेगरी के वी सी इन ब्रिटिश लिटरेचर, जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, विलियम जेम्स, हेनरी जेम्स, दीज प्रोमिनेंट राइटर्स in the category of such novelist he falls in the category of such novelist। so I would like to tell you here कि whenever you go with these with this writer, just try to see कि what the similarity do you find between the British novelist, the prominent British novelist, and this man, and this novelist। तो जानरा में साइकोलॉजिकल फिक्शन, नावेला, शॉर्ट स्टोरी, ओपिनियन जर्नलिज्म, polemic essay, sketch, all these things, epistle, memoir, literary criticism, diary, poetry, translation, all these things you get। लिटरेरी मूवमेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जितना भी रशियन राइटर्स रहे वो रियलिज्म को तो छोड़ ही नहीं सकते हैं, रियलिज्म उनका बेसिक कॉन्सेप्ट रहा है। एंड व्हेन आई टॉक here refer the social realism,
Marxist ideology of Leo Tolstoy, ideology of Lenin, ideology of Stalin, they implemented, and they just not only wrote but also try to define the literature from the perspective of these ideologies. So you can just see the presence of proletariat, the presence of what, the presence of the daily wages, rickshaw pula, or you can say ki Labras, all these things you can just get here. उनका जो एक्टिव ईयर है 1844 1880. नोटेबल वर्क्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नोटेबल वर्क्स क्या है, नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड, वो अगले पेज पर भी दिया है, क्राइम एंड पनिशमेंट. इफ यू आर नॉट गेटिंग इट हियर, तो हियर व्हाट हैज बीन रिटन, क्राइम एंड पनिशमेंट, यहाँ पे नोटेबल वर्क्स दिया हुआ है. नोट्स ये आपको याद करना पड़ेगा, इट्स वेरी सिग्निफिकेंट. नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड 1864 में आया है, क्राइम एंड पनिशमेंट 1866 में है, द इडियट ये सीरियलाइज्ड वर्क 1868-69 में, डेमंस 1871-72, द ब्रदर्स कारामाज़ोव, राइटर्स डायरी तो काफी इंपॉर्टेंट पूछा जा चुका है. तो अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट हियर कि उनका जो नोटेबल वर्क्स है क्या क्या है, नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड 1864, क्राइम एंड पनिशमेंट 1866, द इडियट 1868 1869, डेमस 1871 1872, द ब्रदर्स कारामाज़ोव 1879 1880, अ राइटर्स डायरी, स्पाउस का मारिया, दिस मारिया दैट वाज द स्पाउस, अन्ना, दो उन्होंने शादियां की थी, पहला 1857 में मारिया से किया जिसकी डेथ 1864 में हो जाती है, अन्ना के साथ उन्होंने शादी 1867 में किया और उनकी समय तक, लास्ट टाइम तक भी हो रही है. बच्चे उनके 4 हुए, एंड यू फाइंड कि पेरेंट्स के बारे में these questions are not going to be asked, but what is important, notable works are important. Now in the next slide you are getting कि this फ्योदोर दोस्की को लेकर के क्या कहा गया है. Dusky is regarded as one of the greatest and most influential novelists of the golden age of Russian literature. If the question comes ki which era was the golden era of this man, so golden era of this man means golden era of Russian literature came during what? It came during this man. That was what? That was Dusky. तो Dusky का जो समय है ये क्या था? Golden age of Russian literature. और उसके पहले जो लियो टॉलस्टॉय वगैरह थे उनको हम लोगों ने देखा ही है. लियो टॉलस्टॉय एडमायर्ड सम ऑफ दास्कीज वर्क्स, पार्टिकुलरली द हाउस ऑफ द डेड. इफ द क्वेश्चन कम्स कि व्हिच वर्क ऑफ दिस मैन की दास्कीज वर्क हैज बीन एडमायर्ड बाय लियो टॉलस्टॉय, दैट इज द हाउस ऑफ द डेड, which he saw as exalted religious art inspired by deep faith and love humanity. एल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं. एल्बर्ट आइंस्टीन कॉल्ड डस्कीज अ ग्रेट रिलीजियस राइटर. These questions can be asked, या ये चीजें पूछी जा सकती हैं. एल्बर्ट आइंस्टीन ने उनको क्या कहा था? एल्बर्ट आइंस्टीन addressed him as a great religious writer who explores the mystery of spiritual existence. जिन्होंने क्या बताया कि he explored the mystery of spiritual existence. सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा? सिगमंड फ्रायड रैंक दास्की सेकंड ओनली टू शेक्सपियर. ये बड़ा जो है पद भी देना किसी को, ये कहना कि अगर शेक्सपियर के बाद कोई है तो वो जो है दास्की है, ये एक बड़ी बात है. तो काफी सम्मान सिगमंड फ्रायड ने उनको दिया है. This writer and called the brothers Karamazov the most magnificent novel ever written. ये बात किसने कही? सिगमंड फ्रायड ने कही. फ्रेडरिक नीत्शे called Dansky the only psychologist from whom I had something to learn. This is the statement of फ्रेडरिक नीत्शे की दुनिया में अगर कोई साइकोलॉजिस्ट है तो दास्की है जिससे हमें कुछ सीखना चाहिए. एंड डिस्क्राइब्ड हिम एज बीइंग अमंग द मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रोक्स ऑफ फॉर्च्यून इन माय लाइफ. द रशियन लिटरेरी थियरिस्ट मिखाइल बख्तिन. मिखाइल बख्तिन बड़ा नाम है एंड लिटरेरी थियरिस्ट एज वेल एज क्रिटिक. मिखाइल बख्तिन क्या कहते हैं? एनालिसिस ऑफ दास्कीज केम टू बी एज द फाउंडेशन ऑफ हिज थियरी ऑफ द नावल. उन्होंने कहा कि मैंने जो अपनी थियरी ऑफ द नावल शुरू किया उसकी नींव डालने वाले कौन थे? उसकी नींव डालने वाले दास्की थे. तो मिखाइल बख्तिन का भी स्टेटमेंट अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है. The Russian literary theorist Mikhail Bakhtin's analysis of Dansky came to be at the foundation of his theory of the novel. Bakhtin argued that Dansky's use of polyphony, अभी यही मैं वर्ड यूज कर रहा था. पॉलीफोनी को सिंपल में समझने के लिए आपको ध्यान में रखना है
पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉली मीन्स मेनी। फोन जो है किससे रिलेटेड होता है, साउंड से रिलेटेड होता है। और यहाँ पे साउंड का मतलब एक ऐसा नरेशन जिसमें मल्टीपल नैरेटिव टेक्निक, मल्टीपल वॉइसेस वी गेट, पार्ट ऑफ नरेशन इन विच वी गेट मल्टीपल वॉइसेस, कई नैरेटिव टेक्निक्स या चीजों को यूज किया जाता है। दैट इज पॉली माने मेनी एंड फोनी माने साउंड से रिलेटेड है। मतलब एक नरेटर नहीं बल्कि कई चीजों को नरेट एक साथ किया जा रहा है। सो यू आर गेटिंग दिस पार्टिकुलर थिंग पॉलीफोनी। ये वर्ड हम लोगों को अलग से भी समझना पड़ेगा क्योंकि ये इनके नावल की खासियत रही है। और मिखाइल भक्ति ने बहुत तारीफ की उनके इस टेक्निक का। और इस अगर कभी क्वेश्चन आता है कि कौन सा नावलिस्ट है जिसने पॉलीफोनी को जो है क्या किया, बहुत एक नई तरह का नैरेटिव टेक्निक मार्केट में लाया, दैट वाज दिस मैंडास्की। Was a major advancement in the development of the novel as genre. In his posthumous collection, posthumous का मतलब उनके मरने के बाद जो पब्लिश हुआ, in his posthumous collection of sketches, A Movable Feast, करें कि एक उनका वर्क था जो उनके मरने के बाद आया, A Movable Feast. Ernest Hemingway stated that in the sketches there were things believable and not to be believed, but some so true that they change you as you read them. Frailty and madness, wickedness and saintliness, and the insanity of gambling were there to know. So you get here what कि जितने भी बड़े राइटर है, अर्नेस्ट हेमिंगवे ने भी बहुत तारीफ की कि उनकी राइटिंग में कुछ ऐसी चीजें कभी लगेगा कि यू कांट बिलीव, बट ऑन द अदर हैंड ही प्रेजेंट दोस थिंग इन सच अ वे कि यू आर फोर्स्ड टू बिलीव। और फिर आपको लगेगा थिंग्स आर गोइंग टू बी चेंज वेरी फास्ट, समटाइम्स फ्राइल्टी, मैडनेस, विकेडनेस, सेंटलीनेस, इनसैनिटी, गैम्बलिंग, दीज थिंग्स यू कम टू नो। उसके बाद व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ जेम्स जॉयस? जेम्स जॉयस प्रेज दास्कीज प्रोज, ही इज द मैन मोर देन एनी अदर हु हैज क्रिएटेड। तो तमाम तारीफ के पुल बांधे गए, उनके लिए कशीदे इस तरह के पढ़े गए, गढ़े गए। सो अनदर थिंग कि ये सब अर्नेस्ट हेमिंग्वे वगैरह का हम लोगों ने अभी बात किया था, जेम्स जॉयस को लेके बात किया था। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और भी है, जैसे फ्रांस काफ्का ने उनको तारीफ किया कि फ्रांस काफ्का कॉल्ड दास्की हिज ब्लड रिलेटिव। फ्रांस काफ्का ने, क्योंकि एक्चुअली में हुआ क्या था ना, ये एक थियरी से प्रभावित थी। उस थियरी का नाम था एग्जिस्टेंशियलिज्म, EXISTENTIALISM, एक थियरी है जी। और ये मॉडर्न एज की एक थियरी है। दूसरा थियरी थी सरियलिज्म। He was much influenced by these two theories, existentialism and surrealism. What I want to say, what I want to tell you कि existentialism and surrealism ये जो दोनों theories रही है, it tells you कि it tells about your identity, to what point you exist and what do you expect regarding your existence, what do you want and how you are getting the things and how you are passing your life. Is there any threat, is there any type of quasi point or not? So these things you are getting here. तो ये थियरी भी आपको, जैसे एक वर्ड उनका था पॉलीफोनी था, एक वर्ड आपका सरियलिज्म, दूसरा वर्ड आपका एग्जिस्टेंशियलिज्म। these words you have to memorize and you must know कि that the particular works you are getting here, या उनको इसमें ये सब चीजें नजर आती हैं। and was heavily influenced by his works, particularly the brothers Karamazov। और फ्रांस काफ्का उनके वर्क से बहुत प्रभावित थे। उनका वर्क क्या था, द ब्रदर्स कारामाज़ोव, क्राइम एंड पनिशमेंट। और आप ये देखेंगे कि जो फ्रांस काफ्का का वर्क द ट्रायल है, द ट्रायल तो फ्रांस काफ्का का वर्क है, उस पर उसका असर देखने को मिलता है। हरमान हेजी ये भी है जिन्होंने कहा कि उनका जो वर्क था वो क्या था, ग्लिम्स इनटू द हैवॉक। वह उनके लिए जो है बहुत कुछ एक हैवॉक जैसा लाता है। द नॉर्वेजियन नॉवलिस्ट नाट हामसुन wrote, no one has analyzed the complicated human structure as दास्की। जो मानव का जो एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है उसका रिलेशन का, ह्यूमन नेचर का, इसको इतना खूबसूरत ढंग से कोई दूसरा नहीं बता सका जितना उन्होंने बताया। ही साइकोलॉजी सेंस इज ओवरवेलमिंग एंड विजनरी। या एन रांड ने कुछ उनको तारीफ किया। दिस थिंग्स यू आर गेटिंग। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म, सरियलिज्म, और बीट ने एक राइटर बीट साइज दास्की एज एन existentialism, and yeah, besides Daski as an influence and he is regarded a forerunner
उन्होंने बताया कि रूस में जो सिंबोलिज्म शुरू हुआ है और जो एक्सप्रेशनिज्म आया उसको शुरू करने वाले आदमी का नाम क्या था, दास्की था। तो एक ये भी बड़ा क्रेडिट उनको दिया गया, द क्रेडिट गोज टू दिस मैन टू बी द फोर रनर ऑफ टू बी द फोर रनर टू रशियन सिंबोलिज्म एंड एक्सप्रेशनिज्म। तो एक्सप्रेशनिज्म भी एक थियरी है, सिंबोलिज्म भी एक थियरी है। ये सारी थियरीज कब आई है, मॉडर्न एज में आई है। मॉडर्न एज को इसीलिए कहा जाता है इट वाज द एज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी, बिकॉज मल्टीपल थियरीज यू फाइंड इन दिस एंड ईच थियरी इज रिलेटेड टू अनदर थियरी। सो आई विल एक्सप्लेन दीज वर्ड्स की एक्सप्रेशनिज्म, सरियलिज्म, सिंबोलिज्म, पॉलीफोनी, ये एक क्लास में हम जरूर बात करेंगे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बट आज का क्लास उनके बारे में कौन क्या कहा। जे एम कोत्जी जो है वो कहते हैं कि उनका जो जेम कोजी का जो नावल है, उस नावल का नाम है द मास्टर ऑफ पीटर्सबर्ग। जेम कोजी फीचर्ड दास्की एज द प्रोटेगोनिस्ट इन हिज 1997 नावल द मास्टर ऑफ पीटर्सबर्ग। उनका एक नावल है द मास्टर ऑफ पीटर्सबर्ग, और उसमें उन्होंने दास्की को अपना प्रोटेगोनिस्ट के रूप में प्रेजेंट किया। हो सकता है कैरेक्टर का नाम बदला हो, लेकिन जो भी था इन्हीं के ऊपर था। द फेमस मलयालम नावल ओरू सांकी थानम पोल बाय पेरुम्बादम श्रीधरन डील्स विद द लाइफ ऑफ दास्की। जो मलयालम नावल है वो भी दास्की की लाइफ को लेकर के लिखा गया, एंड हिज लव अफेयर विद अन्ना, और अन्ना के साथ उनका जो लव अफेयर था उसको लेकर के लिखा गया। सो यू आर गेटिंग ये टू इंपॉर्टेंट पॉइंट, जे एम कोत्जी को यू आर गेटिंग, और जो मलयालम नावलिस्ट है उनका नावल, और अन्ना से जो उनका अफेयर था उसको लेकर के। एंड एट अ ग्लांस यू आर गेटिंग व्हाट, एट अ ग्लांस यू आर गेटिंग हिज वर्क्स की, स्पेशली उनका वर्क्स क्या क्या था। I will take only 1 minute की 1846 में पुआ फॉक, द डबल, द लैंडलेडी, these thing, uncle's dream, the village of Stepan Chikovo, humiliated, insulted, the house of the dead, notes of the underground, crime and punishment, the gambler, the idiot, the eternal husband, demons, the adolescent brothers Karamazov, एंड आफ्टर इट यू आर गेटिंग व्हाट, यू आर गेटिंग हियर कि द लास्ट स्लाइड में ये उनका शॉर्ट स्टोरीज रहा, ये सब आप खुद से ही कर सकते हैं। सो इन टूडेज क्लास व्हाट डिड यू कम टू नो, इन टूडेज क्लास यू कम टू नो अबाउट हिज वर्क्स, हिज लाइफ, एंड व्हाट हैज बीन सेड बाय वेल नोन नॉवेलिस्ट ऑफ क्रिटिक्स, उनको बारे में क्या कहा गया, जो कहा गया उस पर आपको ज्यादा, और कुछ वर्ड है सरियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, पॉलीफोनी, और ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। I think now I have concluded